आज के दिन हमें विनती ऑर्गेनिक में एक अच्छा अपमूव देखने को मिला। समझने की कोशिश करेंगे इस अपमूव के बाद ये प्राइस एक्शन और कहां तक बढ़ सकता है या फिर आगे क्या हो सकता है, प्लस इस टाइम में, ऐसे टफ टाइम में इस शेयर ने कैसे काम किया सबसे पहले वो देख लेते हैं। उसके बाद इसके टेक्निकल भी चेक कर लेंगे। उसकी एक झलक आपको यहाँ पे मिल जाएगी कि ऐसे टफ टाइम है जहाँ पे रिसेशन इस तरह से चल रहा है, कंट्री वाइज बात करें फिर ग्लोबली बात करें, ऐसे में शेयर ने पिछले एक साल में 19% पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं। एक साल की हम बात करें, इस वक्त आप अपने बेस्ट क्वालिटी स्टॉक्स भी देख लीजिए, एक साल में उसके पॉजिटिव रिटर्न बहुत कम शेयर है ऐसे, तो उनमें से ये एक शेयर है जिसने पॉजिटिव में रिटर्न दिया। अदरवाइज बेस्ट क्वालिटी के स्टॉक भी माइनस में ट्रेड करें, -15, 20, 30 या फिर 50 या फिर 50 प्लस भी। ऐसे में अगर हम बात करें 2 साल में 106 और 3 साल में 121, तो कुल मिलाकर सभी पैरामीटर में इस कंपनी ने अभी तक तो बड़े अच्छे रिटर्न दिए हैं। अब जो ये रिटर्न है, इन रिटर्न को ड्राइव किसने किया है वो आपके सामने इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट है। रिजल्ट की अगर हम बात करें दिसंबर तक के रिजल्ट है वो आप देख लीजिए यहाँ पे, यानी 386 इस कंपनी की सेल्स थी मार्च 21 में। यहाँ पे आप देखने की कोशिश करिए, पूरा 21 का इतिहास है आपके सामने। 386 से उसके बाद ये बीच में थोड़ा सा जिगजैग रहा है, देन उसके बाद 2 क्वार्टर से आपको या फिर यहाँ पर आपको कुछ अपमूव आते हुए नजर आ रहा है। तो ऐसे में कुछ रिकवरी तो ज़रूर हुई थी इसके आखिरी क्वार्टर में। अब अगर हम बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट 102 से 139 के आसपास पहुँचा, अगेन दिस इज गोइंग अप, ये हमारे लिए अच्छी बात है या फिर इस कंपनी के इन्वेस्टर के लिए। बाकी अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें 81 से पहुँच चुका है 101 क्वार्टरली बेसिस पर। तो यहाँ पर इस कंपनी ने अच्छे नंबर दिखाए हैं, बाकी सारी चीज़ क्लियर हो जाएंगी यहाँ पर, क्योंकि 19 से लेकर मार्च 2022 का डेटा आपके सामने है। पिछले 4 सालों में इस कंपनी ने कैसे काम किया है वो आप देखेंगे। अगर हम सबसे पहले हम बात करें सेल्स के ऊपर, 1100 के आसपास इस कंपनी की सेल्स थी, 1100 करोड़ और नंबर इन सिया। और देन अगर हम बात करें बीच में 21 में आपको ओवरऑल डिप देखने को जरूर मिल रही है और उसके बाद सुपर आपको जंप और ये बार भी आपको देखने को मिल रही है। तो कुल मिला के बीच में थोड़ा जिगजैग जरूर आया था, 2 साल खराब हुए थे, लेकिन वो चीज़ रिकवर हो चुकी है। देन अगर हम बात करें इस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 425 फिर 415 फिर वहाँ पे, यानी 21 में हमें डेफिनेटली प्रेशर देखने को मिला। रीज़न हम सभी जानते हैं, छुपा नहीं है। एंड देन उसके बाद यहाँ पर वापस से रिकवरी होते हुए नजर आ रही है। और अगर हम बात करें नेट प्रॉफिट, इसकी भी अगर हम बात करें नेट प्रॉफिट की, तो 282 से ये हो चुका है 347 पिछले 4 सालों में। ऑल दो नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है, लेकिन अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें वो पिछले 4 सालों में 425 से सिर्फ 434 पहुंचा है, जो पॉजिटिव में है, अप ट्रेंड में है, लेकिन उस तरह से नहीं बढ़ा है जिस तरह से बढ़ना चाहिए था। ये जो ग्राफ है ये भी आपको दिखा रहा है कि चारों साल में छोटे छोटे बार है, असेंडिंग ऑर्डर में आपको नहीं देखने को मिला। जिस तरह से कंसोलिडेशन जिसे हम बोलते हैं ना, कुछ वैसे ही रिजल्ट आपको देखने को मिल रहे हैं। बाकी सारी क्लियर यहाँ पे हो जाएंगी चीज़ें, क्योंकि इस कंपनी की सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज में कैसे रही है 1, 3, 5 साल में वो आपके सामने है। सबसे पहले अगर हम शुरू करें सेल्स ग्रोथ से, 5 साल में 9, 3 साल में 9 पॉजिटिव और 1 साल में माइनस। तो ये है वो चीज़ जिसकी हम बात कर रहे हैं। एंड उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें 15, 23, यहाँ पर यही वो चीज़ है जिसके वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी हमें या फिर बाकी चीज़ें हमें कंसोलिडेट करते हुए नज़र आ रही हैं। यहाँ पर कोई इस तरह से हमें बार ग्राफ बनते हुए नज़र नहीं आ रहे। तो जो वीकनेस है वो आपके सामने है क्लियरली। देन अगर हम बात करें इस कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें, 24, 26, 19 चल रहा है इसका ROE। और अगर हम बात करें ROC की अगर भी बात करें यहाँ पर, तो 24, 35 और पहले 33, यहाँ से पिछले 5 साल में कम जरूर हुआ है, लेकिन स्टिल अगर हम बात करें इस कंपनी के ROE और ROC अच्छे हैं। दूसरी अगर हम बात करें, आप सभी जानते हैं कंपनी स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर में काम करती है, इसलिए बहुत ज़्यादा फोकस नहीं डाला उसके ऊपर, क्योंकि मैक्सिमम लोग इस कंपनी के बारे में जानते हैं। वैसे भी अगर आप स्किप कर ही देंगे तो इसलिए हमने भी उस पार्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं डाला, क्योंकि पहले भी इसको कई बार कवर अप कर चुके हैं। इस कंपनी का काम क्या है, क्या प्रोडक्ट है, कहाँ किस चीज़ को इम्पैक्ट होगा, इसलिए उन चीज़ों को रिपीट नहीं की इस वीडियो में। देन अगर हम बात करें इस कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर, सबसे जो ज़्यादा है वो है, अगर हम देखें प्रमोटर के पास 74 उन्हीं के पास है। देन FIS के पास ओनली 4.58, यानी कुछ होल्डिंग है। DIS के पास 7 के आसपास। DIS FIS की थोड़ी नज़र बनी हुई है, थोड़ी इन्वेस्टमेंट बना हुआ है। उसके बाद रिमेनिंग जो है वह है पब्लिक के पास 13+ है। तो आपके सामने ये चीज़ आ चुकी है। प्लेजिंग कोई भी नहीं रखा है प्रमोटर ने, ये हमारे को और अच्छी बात हो जाती है। तो कुल मिला के एक बैलेंस एंड स्ट्रॉन्ग इसकी कंपनी के शेयरिंग पैटर्न है। देन अगर हम फोकस करें टॉप म्यूचुअल फंड आफ्टर FIS, DIS एंड प्रमोटर, कुछ टॉप के म्यूचुअल फंड हैं जिन्होंने एज ऑफ नाउ कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। उनमें पहला जो नाम निकल के आता है इन्वेस्को इंडिया ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ 2.76, यानी एक अच्छा परसेंटेज में उन्होंने भी इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है। सेकंड फंड की बात करें इसी ग्रुप से निकल के आता है इन्वेस्को इंडिया मिड कैप
2% प्लस इन्वेस्टमेंट है। थर्ड मिरई एसेट, ये भी ग्रुप का नाम आपने सुना होगा, मिरई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फॉर डायरेक्ट ग्रोथ। और उसके बाद थर्ड फंड फोर्थ जो आता है अगेन इन्वेस्को से आता है, इंडिया टेक्स प्लान डायरेक्ट ग्रोथ। तो ये 4 फंड है जिन्होंने एज ऑफ नाउ इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिलेंगे जिसके साथ भी आप कंफर्टेबल है अकाउंट ओपन करा सकते हैं। अदरवाइज लगे यूजफुल तो आप ज्वाइन बटन भी कंसिडर कर सकते हैं फॉर एक्स्ट्रा लर्निंग के लिए। अब लर्निंग ये है आपके लिए कि इस कंपनी के ऊपर डेट जो है 2 करोड़ के आसपास है और रिमेनिंग बचता है जो कैश वो है 6 करोड़ प्लस। यानी कि ओवरऑल देखा जाए कंपनी जब चाहे डेट फ्री हो सकती है। तो ओवरऑल डेट इक्विटी रेशियो 0 है, या 0 तो नहीं है, 2 पॉइंट के आसपास है, तो इसे आप समझ लीजिए। तो इसके कंपैरिजन, डेट के कंपैरिजन कैश ज़्यादा है, तो कंपनी चाहे वर्चुअली अगर हम बोले तो डेट फ्री है, पेपर पे नहीं है। इसके बाद अगर हम बात करें आफ्टर ऑल दिस लेट्स चेक आउट द वैल्यूएशन की अगर हम बात करें डिविडेंड, सबसे पहले डिविडेंड यील्ड की बात करें, कंपनी ज़्यादा डिविडेंड देती नहीं है, प्रोवाइड नहीं करती है, 0.30 के आसपास ही है। देन ईपीएस की बात करें, ये काफ़ी अच्छा है, 30 प्लस है, वही इंडस्ट्री भी 65 और ये 64 के आसपास चल रहा है एज ऑफ नाउ के मार्केट में। जहां शेयर कितने करेक्ट हो चुके हैं वो आप देख रहे हैं, जान रहे हैं, अच्छे से जानते हैं, डेली आप अपने पोर्टफोलियो को चेक करते हैं, ये हमें पता है। तो ऐसे में ये स्टॉक अपने बिल्कुल इंडस्ट्री वी के आसपास चल रहा है। बाकी जब हम टेक्निकल देखेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन पहले ये देख लेते हैं इस कंपनी के एज ऑफ नाउ जो मार्केट कैप बनी है 20,000 करोड़ प्लस बनी हुई है, यानी 20,518 के आसपास। एक अच्छा मार्केट कैप इस कंपनी के पास है। ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ही इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन बिल्कुल ही खत्म है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये भी अगर हम देखने की कोशिश करें, वैल्यूएशन पे भी आपको ठीक ठाक ही नजर आ रहे हैं, ओवर वैल्यू बिल्कुल नजर नहीं आ रहे। बाकी फंडामेंटल वाइज इस कंपनी में कोई ऐसे वीकनेस नहीं है। जो हमको वीकनेस नजर आई वो थी इस कंपनी की ग्रोथ में, जो हमने पिछले 1-2-3 साल में देखी है वहां पर। अदरवाइज चीजें पॉजिटिव हैं, अप ट्रेंड में है। जिस फील्ड में काम करती है, स्पेशलिटी सेक्टर में काम करती है, हमने देखा इस कुछ टाइम पहले सभी इस सेक्टर में काम करने वाले, फिर वो ये हो दीपक नाइट्रेट हो या फिर कोई और हो, नवीन हो या फिर एक्सेट्रा, सभी में प्रेशर आया था कुछ न्यूज़ की वजह से, चाइना फैक्टर एंड ऑल। बट एज ऑफ नाउ जब मार्केट करेक्ट करा तो सभी करेक्ट कर रहे हैं, लेकिन ये शेयर उतना करेक्ट नहीं किया है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक जिस तरह से शेयर है, एक स्विंग देकर आपको बहुत अच्छा स्विंग देता है, बहुत अच्छा स्विंग ट्रेड के लिए मौका मिलता है। इसमें कई बार हमने इसको यूज़ किया। अगर रफली अगर हम बात करें, इसको यूज़ किया हुआ है 1200 से 1300 से, तब से इसको यूज़ करते आ रहे हैं। कई बार छूट जाता है, फंड की कमी रहती है, फंड कहीं और जगह इन्वेस्टमेंट रहता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम ये फोकस पे तो रहता है। आप देखिए किस तरह से स्विंग आपको देता रहता है। तो ऐसे में अगर हम बात करें आज के दिन, मार्केट करेक्शन के फेज में चल रहा है, लेकिन जिस तरह से मार्केट निफ्टी ऊपर से करेक्ट हुआ है, स्टॉक्स करेक्ट हो चुका है, ये सिर्फ करेक्ट नॉर्मल करेक्शन इसमें एज ऑफ नाउ देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में आज के दिन तो 11% से ऊपर पॉजिटिव में रहा, लेकिन अगर हम बात करें 2000 इसका एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, आज भी उसके ऊपर गया था यहाँ पर, लेकिन टिक नहीं पाया और जो क्लोजिंग मिली है हमें 2000 से नीचे की मिली है। ऐसे में सबसे पहले निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी ऐसा लग रहा है कि नया लो है उसको टच करने के लिए मार्केट में जा रहा है। अगर निफ्टी गिरेगा, मार्केट गिरेगा, तो ये शेयर आपको वापस से जहां से आज बढ़ा है ना, वहीं ये आते हुए आपको नजर आएगा और यही उसका बेस्ट प्राइस है शेयर का बाई करने का। सबसे बेस्ट अगर हम बात करें, जो इसका पहला रीसेंट का लो है 1700 के आसपास, दिन 1800, ये 200 पॉइंट है। अगर वापस मार्केट में करेक्शन आएगा ही आएगा, डेफिनेटली हो सकता है कल आ जाए, परसों आ जाए, या फिर एक और वीक चलेगा ही। तो ऐसे में ये स्टॉक भी आपको वापस करेक्ट होते हुए नजर आएगा। जितना बड़ा है ये हो सकता है यहाँ पे फिर घूमे, तब आप इसको अपने रडार पर रख सकते हैं फ्रेश माइंड के लिए। पहली चीज़, जिनको एवरेजिंग करना है, ये 1700 और 1800 के बीच में एक बेस्ट प्राइस हो जाता है इस कंपनी के लिए। नीचे मिल जाए तो और अच्छी बात है, बट एज ऑफ नाउ जो दिख रहा है वो आपके सामने दिख रहा है प्राइस एक्शन के बेसिस पर। यहाँ से आपको जब भी इसमें वापस से रिकवरी आएगी तो बड़ी शार्प आएगी, क्योंकि ये चलता ही ऐसा है। ये शेयर क्या चलता है, स्विंग में चलता है, बड़े लंबे टाइम तक धीरे धीरे गिरता रहता है, फिर 1-2 महीने चलेगा और काफ़ी अच्छा आपको रिटर्न दे जाता है। जैसे कि इसने आज आपको दिखाया 11% का रिटर्न आज के दिन दिया है। जरा सोचो, जिसने 1-2 दिन पहले लिया, कोई तो होगा मार्केट में जिसने सिर्फ 1-2 दिन पहले लिया होगा और पहले उनके पोर्टफोलियो में नहीं था, कितने अच्छे रिटर्न दिए। डिपेंड करता है कि आप किस लेवल पे किस शेयर को खरीद रहे हैं, फिर चाहे वो नंबर 1 शेयर क्यों ना हो वर्ल्ड का, या फिर सबसे खराब, या फिर सो क्वालिटी का हो, डिपेंड करता है किस प्राइस में हम उसको ले रहे हैं। तो ऐसे में रेंज आपके सामने आ चुकी है भी। अगर 2000 या फिर 2000 से ऊपर इतने सारे रेजिस्टेंस आ रहे हैं, उसका 2100 का रेजिस्टेंस है। अगर ये बढ़ता है तो आपको सेकंड रेजिस्टेंस दिखेगा 2100 के आसपास, 2100। उसके बाद ब्रेक होता है, तब हम कह सकते हैं 2200, यानी हर 100 पॉइंट में इसके हमें रेजिस्टेंस यहाँ पर 2100 की बात कर, 2000 ये है, पहले तो 2000 आज ये
यही है, देन 2100, देन 2200, ये आपको रेजिस्टेंस दिखने वाला है। उसी तरह से जैसे ऊपर 100 पॉइंट में, उसी तरह नीचे 100 पॉइंट में भी इसके सपोर्ट निकल के आ रहे हैं। तो आप समझ गए इसके बाद आगे क्या करना है। अदरवाइज ओवरऑल एक गुड क्वालिटी का स्टॉक है, अच्छे सेक्टर को बिलोंग करता है, अच्छे फंडामेंटल्स भी इसके बहुत ज़्यादा वीक नहीं है। एक ऐसा स्टॉक है जो आने वाले टाइम में पोर्टफोलियो में रखने लायक डेफिनेटली है। इस वीडियो में इतना ही। कुछ क्वेरी रह गई है तो आप हमें बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।